वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए क्लास 10th में यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तीसरा चैप्टर है आपका द गंगा। कौन सा लेसन है? द गंगा लेसन को राइट किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू? ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1964 यानी 1964 को। इन्होंने द गंगा लेसन को राइट किया है। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम थोड़ा सा जानते हैं। चाचा नेहरू जैसा कि भारत के बच्चे इन्हें प्यार से कहा करते थे, सभी भारतीयों के दिलों में उन्होंने अपने लिए एक स्थान बना लिया था। वह इसके बदले में खुले दिल से अपने देश तथा देशवासियों का प्यार करते थे तथा वह उनके साथ ही अपनी पूरी पहचान बनाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा और वसीयत उनकी इस महान आकांक्षा की साक्षी है कि उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। आइए देखते हैं लेसन बिना देरी करते हुए। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। इसकी मीनिंग्स मैंने राइट करके कंप्लीट आपको सेंड कर दी हैं। आप लोग अच्छे से मीनिंग्स लर्न करते रहिए। पैराग्राफ का आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। मैं भारत के निवासियों से इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कि मैं कुछ भी करूं उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन। और सही मायने में स्नेह जैसी अमूल्य चीज का प्रतिदान नहीं हो सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड। बहुत लोगों को सराहा गया। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा की गई, सराहना की गई। सम हैव बीन रिव्यर्ड। कुछ लोगों को सम्मान दिया गया। रिव्यर्ड मीन्स सम्मान देना होता है, स्टीम मीन्स भी सम्मान देना होता है और रेस्पेक्ट मीन्स भी होता है। ओके। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच अबाउंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट। लेकिन मुझे भारतीयों के सभी वर्गों से बहुत अधिक मात्रा में स्नेह मिला है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप। मैं मात्र यही आशा कर सकता हूँ दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। मैं अपने जीवन के बाकी सालों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शंस। और अपने देशवासियों और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इनुमिरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस। अपने अनगिनत सहयोगियों और साथ काम करने वालों, कॉलेजेस मीन्स साथ काम करने वालों, सहकर्मी। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। वालों के प्रति मैं और भी ज़्यादा आभारी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पेरेंट्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्स एंड सारोज। हम लोग बड़े बड़े कामों में हिस्सेदार रहे हैं तथा उन जीतों और दुखों को साथ साथ सहा है। व्हिच इनविटेबली एक्कम्पनी देम। जो निश्चित रूप से उनके साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट। व्हेन आई डाई। जब मेरी मृत्यु हो। कौन कह रहा है? पंडित नेहरू। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन। उनकी विश क्या थी, इच्छा क्या थी? इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन। अगर मेरी मृत्यु दूसरे देश के मतलब दूसरे देश या विदेश में हो। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं करें जहाँ उनकी डेथ हो और मेरी अस्थियों को, एसेस मीन्स अस्थियों को, इलाहाबाद भेज दिया जाए। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। आनंद भवन उनके घर का नाम है।
ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। और उनकी विश क्या थी कि उस राख, जो अस्थियों की राख होगी, उसका एक मुट्ठी भाग गंगा में डाला जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और उसका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से समाप्त किया जाए। कैसे? नीचे दे रखा है, देखिए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड में सुरक्षित रखा। उस राख का, जो अस्थियों की राख होगी, उसका कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर न रखा जाए, ये उनकी विश थी। नेक्स्ट, माई डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस मीन्स महत्वपूर्ण। मेरी इच्छा है कि मैं इलाहाबाद की गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख बहाई जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्ता की बात नहीं है। ओके, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस विषय में मेरी कोई भी धार्मिक आस्था नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा तथा यमुना से जुड़ा रहा हूँ। एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड, जैसे, और जो बचपन से इलाहाबाद की गंगा तथा जमुना से जुड़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बड़ा हुआ यह लगाव भी बढ़ता गया। सिंस चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, मतलब जैसे जैसे बड़ा हुआ यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड, मैंने मौसम बदलने के साथ ही इन नदियों के बदलते रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, परंपरा एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। और उस इतिहास, मिथ, पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, ट्रेडिशन, गानों, कहानियों के बारे में सोचा है, जो युग युगांतरों से इन नदियों के साथ जुड़ गई हैं और इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट कल सेंड करूँगा। ओके, थैंक्स क्लास।